उसी तरीके से अब ये तो बहुत सारे फंड जो पहले से हैं, ऑलरेडी फंड बहुत सालों से चलते चले आ रहे हैं, उनका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन यही म्यूचुअल फंड कंपनी जो आज आपको बोल रही है कि हमारे पास म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, ये फंड इतने साल से चल रहा है, इतने साल से रिटर्न दे चुका है, लेकिन कभी ना कभी तो वो शुरू हुआ होगा। तो पहली बार जब वो आया होगा वो एक नया फंड रहा होगा। तो मान लीजिए आज कोई एक नई डेवलपमेंट हो जाती है और ऐसे समय में आप देख रहे हो जैसे एआई कंपनीज धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं, तो आपको लग रहा है अच्छा यार ड्रोन बनाने वाली कंपनी का भी होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के दिमाग में आ गया कि इस तरह की टेक्नोलॉजी में जो काम करने वाली कंपनी है हम उनमें पैसा लगाएंगे, तो उसके लिए आज एक नया एनएफओ लॉन्च कर दो भैया। तो ये इन्वेस्टर सोचेगा अरे भाई ये क्या आइटम है एनएफओ, तो आप उसे बताएंगे भैया ये देखो ये है एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर। हम ये पहली बार सब्सक्रिप्शन लेकर के आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ऑफर लेकर के आ रहे हैं, हमारी एएमसी ने ये फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है। और एक बात ध्यान रखिए, जब भी कोई नया फंड मार्केट में आता है उसके अंदर एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपए ही होती है। आइए उसके बारे में अब डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में अब जानेंगे, ये नए कॉन्सेप्ट्स आपके लिए होंगे। सबसे पहली बात, यूनिट कैपिटल क्या होती है, ये मैंने आपको बताया था कि वो पैसा जो कैपिटल के रूप में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इकट्ठा किया, इन्वेस्टर्स से एएमसी ने इकट्ठा किया। अब एक ना एक कहानी तो ये आती है कि भाई कुछ ना कुछ यूनिट्स में तो बांटना पड़ेगा। जैसे कि आप देखोगे कि टोटल कैपिटल कितनी है और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, उसमें बांट देंगे टुकड़ों में, कई हिस्सों में, और वो जो एक टुकड़ा होगा, वो हिस्सा जो होगा वो यूनिट कहलाएगा। फिर बात करेंगे हम अभी एनएवी की, लेकिन पहले यूनिट कैपिटल क्या है। तो जो पैसा आपने एएमसी को दिया था, बहुत सारे लोगों ने मिल करके वो पैसा दिया था, उन्होंने वो पैसा इकट्ठा कर लिया है, वो उनकी कैपिटल बन गई, यूनिट कैपिटल बन गई। अब इसी पैसे को वो शेयर मार्केट में, डेट मार्केट में, मनी मार्केट में, इंडेक्स में, ईटीएफ में, इन सब में आपके लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये पैसा उनका इकट्ठा हो गया, यही उनकी यूनिट कैपिटल बन गई। नंबर एक यूनिट की वैल्यू लॉ के मुताबिक जो है, हर एक यूनिट की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये रखी जाती है। फेस वैल्यू ऑफ ईच यूनिट इज ₹10, पर यूनिट जो है 10 रुपये रखी जाएगी। यानी अब आप सोचोगे कि भाई क्या कैपिटल का अमाउंट जो है बिगिनिंग में कोई ना कोई तो डिसाइड किया होगा कि हम इतने रुपए से फंड शुरू करेंगे। जी हाँ, मिनिमम इस तरीके से फंड की रिक्वायरमेंट कर लेते हैं। और अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो जब तक फेस वैल्यू आपके पास नहीं होगी आप अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अब अगर इस हिसाब से देखें कि मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपया था जो कि यूनिट कैपिटल था, ये कैपिटल थी टोटल जो आई। उन लोगों ने कहा जी एक यूनिट जो है हम 10 रुपए की रखेंगे, 10 रुपए पर यूनिट रखा जाएगा, यानी कैपिटल डिवाइडेड बाय अमाउंट पर यूनिट। आपने जब उससे डिवाइड किया तो आपके पास कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आई भाई साहब, आपके पास आ गई 1 करोड़ यूनिट्स। तो ये 1 करोड़ टुकड़े हो गए 10-10 रुपए के। सो ये क्या चीज़ है, इन्वेस्टमेंट बाय एन इन्वेस्टर इन अ स्कीम जो होती है उसको किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स में, कि जी आपके पास कितनी यूनिट्स हैं। और जब भी कोई इन्वेस्टर कहेगा हाँ जी हाँ मैंने 1500 रुपया लगाया जी मैंने महीने का, या मैंने 15,000 रुपया लगाया महीने का, तो भाई उतने रुपए की उसे यूनिट्स दी जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हो गई यूनिट्स। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने टोटल यूनिट कैपिटल जो लगाई गई थी, मान लिया कि वो 10 करोड़ रुपया है। टोटल यूनिट कैपिटल जो 10 करोड़ रुपया एएमसी के पास आया, उन्होंने कहा ठीक है जी हमारे पास टोटल कैपिटल आ गई कितनी, 10 करोड़ रुपए। हम एक टुकड़े की कीमत, एक यूनिट की कीमत लॉ के हिसाब से 10 रुपये अगर रखते हैं जो कि उसकी फेस वैल्यू है, पार वैल्यू है, ठीक है, फेस वैल्यू कहा जाता है। और
इस हिसाब से कितनी यूनिट बन गई डिवाइड करके, 1 करोड़ यूनिट्स बन गई, उसके 1 करोड़ हिस्से हो गए, 1 करोड़ टुकड़े हो गए। ठीक है, अब कहानी आती है, अब थोड़ा मैं आपको अकाउंटिंग की तरफ लेके जाता हूं कि किस तरीके से उसका वैल्यूएशन होता है। मान लीजिए 1/4/2023 के दिन एक NFO आया, यानी कोई न्यू फंड ऑफर आई। अब न्यू फंड ऑफर के लिए 1/4/2023 के दिन जब ये शुरुआत हुई तो उसकी कोई ना कोई फेस वैल्यू पहले से तय होगी, उसी को हम जो है फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि वो नेट एनुअल वैल्यू है। ये नेट एनुअल वैल्यू क्या है अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप फिलहाल के लिए नेट एनुअल वैल्यू को भूल जाइए। यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नेट एनुअल वैल्यू को भूल जाइए, फेस वैल्यू जो 10 रुपये आपने ध्यान दी थी वो जो है याद रखिए। अब उस पैसे को 1 साल के लिए यहाँ पर अप्लाई किया गया, 1 साल तक जब वो एप्लीकेशन लगातार चलता रहा और वो 1 साल जब यहाँ पर कंप्लीट हो गया, 31 मार्च 2024 आ गई। इस 1 साल में वो जो 10 करोड़ रुपया बिगिनिंग में लगाया था, राइट, जिसमें हर एक यूनिट की कीमत 10 रुपये लगाई गई थी, अब लगातार ये पैसा जब इन्वेस्ट किया गया है शेयर मार्केट में, डेट मार्केट में या जहां मर्जी, जो भी ऑब्जेक्टिव पहले बताया गया था, जहां पर भी ये इन्वेस्ट किया गया, माय डियर फ्रेंड्स, उसमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऊपर गया होगा, नीचे भी जा सकता है। ऊपर गया तो इन्वेस्टर का फायदा, नीचे गया तो इन्वेस्टर का नुकसान। इसीलिए लिखा जाता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वो मार्केट कौन सी है, वो रिस्की मार्केट कौन सी है, वो शेयर मार्केट ही तो है। वो पैसा शेयर मार्केट में, डेट मार्केट में जो लगता है, उसमें क्यों बार बार ये शोर मचा के बोलते हैं जी दिस इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो पैसा शेयर मार्केट में लग रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि वो रिस्क क्यों घट गया, क्योंकि वो पैसा जिन लोगों के हाथ में दिया है भैया, उनको मार्केट की नॉलेज बहुत ज़्यादा है। उस नॉलेज के कारण ही जो है आप उन पर विश्वास करके उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसा देते हैं। तो एंड में वो जो उसकी फेस वैल्यू थी वो बढ़ जाएगी कुछ ना कुछ। मान लीजिए वो 10 करोड़ रुपया बढ़ के 15 करोड़ रुपया हो गया, तो आप क्या बोलेंगे जी, ये तो 5 करोड़ का प्लस हो गया, 5 करोड़ का फायदा हो गया। बोलिए यस और नो। ये तो 5 करोड़ का 1 साल में फायदा हो गया, तो यानी अब उसकी नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। नेट का मतलब क्या है, एनुअल का मतलब क्या है, वैल्यू का मतलब क्या है, अब मैं आपको बताऊंगा। तो वैल्यू तो अब जो उसकी मार्केट की वैल्यू है, एनुअल यानी पूरे साल में काम करने के बाद, नेट का मतलब यानी खर्चे वगैरह काटने के बाद। खर्चे भी तो होंगे, बोलिए यस और नो, इन सबके खर्चे भी तो होंगे। वो इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, उसमें लोग काम कर रहे हैं, उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जगह रेंट पे ली हुई है, ऐसे मल्टीपल खर्चे जो हैं वो अपने काटते हैं, अपनी फीस काटते हैं, उसके बाद ही तो आपको पैसा देंगे। तो मान लीजिए कि ये 10 करोड़ रुपया यूनिट कैपिटल के रूप में 1/4/2023 के दिन लगाया गया। फेस वैल्यू उस दिन 10 रुपए की थी, और जब अंत में देखा गया, साल का अंत जब हो गया, तो वो पैसा बढ़ गया। ठीक है, ये एनवी मैंने आपको सिखा दिया कि 10 करोड़ और एक की वैल्यू 10 रुपए है, तो हमने क्या कर लिया, उससे नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल ली थी। लेकिन यही 10 रुपए निकालने का दूसरा तरीका क्या है कि 10 करोड़ की यूनिट कैपिटल है और 1 करोड़ यूनिट्स हैं। अगर टोटल 10 करोड़ की कैपिटल है और 1 करोड़ यूनिट्स हैं, तो भैया एक की वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपए ही तो हो गई। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, आइए इसे लिखकर भी समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि 1 करोड़ यूनिट्स हैं और एक यूनिट जो है वो 10 रुपए की है, 10 रुपए ईच। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, हम यहाँ कहेंगे जी देखो ये तो है जी नंबर ऑफ यूनिट्स, ये तो आ गया नंबर ऑफ यूनिट्स के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो 1 करोड़ है। बहुत अच्छी बात है। और उसकी जो फेस वैल्यू थी, एक चीज़ की फेस वैल्यू, एक यूनिट की फेस वैल्यू, वो 10 रुपए थी जी। बहुत अच्छी बात है। तो ज़रा बताइए कि टोटल
यूनिट कैपिटल कितनी हो गई, ये अगला सवाल बन जाता है। ये बन गई जी 1 करोड़ इंटू 10, यानी टोटल 10 करोड़ का कॉर्पस आ गया। इसको हम कॉर्पस भी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी टोटल कैपिटल यहाँ पर कितनी आ गई। अब इसी से मल्टीपल जो है आपके फॉर्मूले बन जाते हैं, किस तरह से उसकी कैलकुलेशन होती है। यानी कि अगर मुझे निकालना हो, मेरे पास मान लीजिए पहले तो ये गिवन नहीं था, अब दूसरे क्वेश्चन में मैं आपसे कहता हूँ कि 10 रुपए की फेस वैल्यू गिवन है, ठीक है जी, 10 रुपए ईच, ये हमारे पास गिवन है, और टोटल कैपिटल 10 करोड़ रुपए है, ये भी गिवन है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास हमारे सामने गिवन है, ठीक है ना। 10 रुपए का एक और 10 करोड़ रुपया। तो बताइए कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हो गई। हम कहेंगे जी 10 को इधर ले जाइए, डिवाइड कर दीजिए, 1 करोड़ आपके सामने आंसर आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं ये फेस वैल्यू निकालने की बात करूं तो आप क्या जवाब देंगे मुझे कि जी 1 करोड़ यूनिट्स, ये तो गिवन है, 10 करोड़ रुपए का कॉर्पस, ये कैपिटल, ये दोनों गिवन है। तो क्या हम ये फेस वैल्यू निकाल सकते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, यही फेस वैल्यू एनएवी बन जाती है, यही फेस वैल्यू नेट एनुअल वैल्यू है, यानी कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ये एनएवी। अब मैं एनएवी जो आपको बता चुका हूं कि नेट है वो खर्चे निकालने के बाद आएगा, ये आपको अब सिखाने जा रहा हूं। आइए देखें। तो सबसे पहले केस 1 आपके सामने यहां पर लेकर मैं आता हूं। ओपनिंग कैपिटल जो है वो 10 करोड़ रुपए है, राइट, और 10 करोड़ रुपया जो बिगिनिंग में लगाया था वो बन गया बढ़ के 15.10 करोड़ रुपए, यानी क्लोजिंग जो यूनिट कैपिटल बढ़ के हो गई वो 15.10 करोड़ हो गई, और नंबर ऑफ यूनिट्स तो उतनी है 1 करोड़, वो जो सेम है, और कोई नई यूनिट्स इशू की नहीं। तो अगर अब आप देखेंगे कि बिगिनिंग में जो नेट एनुअल वैल्यू थी, जो फेस वैल्यू थी, वो तो 10 रुपए थी, उसे फेस वैल्यू ही बोलते हैं, नेट एनुअल वैल्यू नहीं बोलते, ठीक है ना। लेकिन अब क्योंकि उसमें प्लस माइनस होंगे, एंड में हमें उसकी नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी जैसे कि फेस वैल्यू की। तो कैसे? क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, पता चला अब उसी 1 यूनिट की कीमत 15 रुपए 10 पैसे हो गई, जो की वैल्यू पहले बिगिनिंग में 10 रुपए ईच यूनिट थी, आज उस ईच यूनिट की वैल्यू 15 रुपए 10 पैसे हो गई, 5 रुपए 10 पैसे का मुनाफा हो गया। ये जो है ये वैल्यू, ये वैल्यूएशन गेन कहलाता है। ये 5 रुपए 10 पैसे पर यूनिट का वैल्यूएशन का गेन है। क्यों? क्योंकि मार्केट में इसका वैल्यूएशन कितना गिना गया? 15 रुपए 10 पैसे पर यूनिट, और जब लगाया था तो 10 रुपए पर यूनिट था, राइट। अच्छा, आप देख रहे हो इसमें मैंने कोई खर्चा अभी नहीं काटा। समझाने के लिए आपको पहले एनएवी कैसे निकालते हैं एक पहला स्टेप बताया। आइए अब दूसरा केस देखें। हम यहाँ पर ग्रोथ प्लान की बात कर रहे हैं। अभी ग्रोथ प्लान का मतलब क्या है कि बिगिनिंग में ही पैसा लगा दिया गया और उसे बार बार उसमें से डिविडेंड के रूप में निकाला नहीं जाता। एक बात आपको बता दूं कि ये जो पैसा लग रहा है शेयर मार्केट में अगर लग रहा है तो ऐसे प्लान भी हैं, डिविडेंड प्लान्स होते हैं जो कहते हैं ठीक है जी हम इसमें से कुछ डिविडेंड का हिस्सा देंगे। मार्केट में देखने में आपको मिलेंगे लेकिन बहुत कम, ज़्यादातर ग्रोथ प्लान आपको मिलेंगे। तो ग्रोथ प्लान की जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ग्रोथ प्लान यहाँ पर ये हो गया कि जी आपका इंक्रीज इन वैल्यूएशन कितना हो गया? बिगिनिंग में 10 करोड़ था जी, पूरे साल में 5.10 करोड़ का वैल्यूएशन गेन हो गया, और एएमसी कहती है, म्यूचुअल फंड कंपनी कहते हैं जी हमने 0.10 करोड़ जो रुपए हैं वो अपने खर्चे के लिए काट लिए। यानी आज की डेट में जो क्लोजिंग एनएवी है वो 15 करोड़ रुपए हैं। 15 करोड़ का कॉर्पस बन गया, क्लोजिंग कैपिटल कितनी बन गई है? 15 करोड़ की, और नंबर ऑफ यूनिट्स 1 करोड़ है, तो यानी 15 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़, एक की एनएवी कितनी आ गई? एक की एनएवी आ गई 15 रुपए। बड़ा सिंपल सा काम है। तो हमने क्या लिया? ये क्लोजिंग जो एनएवी थी, क्लोजिंग जो कैपिटल थी, यूनिट कैपिटल, वो ले ली, डिवाइड कर दिया इसे नंबर ऑफ यूनिट से 1 करोड़ से, और ये आ गया जी 15 रुपए का काम, ठीक है ना। अब इसके बाद आ गया जी डिविडेंड प्लान। डिविडेंड में क्या होता है? डिविडेंड की कहानी सुन लीजिए कि ऐसा भी होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी कहते हैं कि जब कमाई होगी
हमने शेयर्स में पैसा डाल दिया, क्योंकि वो पैसा एएमसी के नाम से मार्केट में लगा हुआ है, इसीलिए डिविडेंड जब दिया जाएगा तो इन्हीं को दिया जाएगा, वो डायरेक्ट आपके नाम नहीं आता। शेयर्स में जब आप पैसा डायरेक्टली लगाते हैं तो आपके नाम, आपके अकाउंट में डिविडेंड सीधा आता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाते हैं तो वो डिविडेंड नहीं आता, वो डिविडेंड आपके हाथ में नहीं आता, वो कंपनी के नाम से जाता है। अब कंपनी चाहेगी, ठीक है जी, उसका एक हिस्सा आपको दे दिया। एसेट मैनेजमेंट कंपनी चाहेगी तो उसने क्या किया, ठीक है, जो बिगिनिंग की एनएवी थी वो 10 करोड़ थी, वैल्यूएशन में इंक्रीज 5.10 करोड़ का हो गया, टोटल आज का वैल्यूएशन हो गया 15.10 करोड़। हमने अपने एक्सपेंसेस 0.10 करोड़ काट लिए, बचा 15 करोड़। अब इसमें से एक काम करते हैं, चलो कुछ बेच देते हैं। एएमसी कह रही है कि हाँ हम पैसा शेयर्स बेच देते हैं। क्यों बेच देते हैं? क्योंकि हम अपने इन सारे के सारे म्यूचुअल फंड होल्डर्स को कुछ डिविडेंड देना चाहते हैं। तो जिन शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई थी उनमें से कुछ शेयर्स को बेच दिया। बेचने के बाद जो उनके पास पैसा आया, उसी पैसे में से डिविडेंड दे दिया 1 करोड़ रुपए का, सबको बांट दिया नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से। यानी अब जो उसकी क्लोजिंग एनएवी बच गई वो बच गई टोटल, वो जो कैपिटल बच गई, ये एनएवी नहीं बोलना चाहिए कि ये टोटल कैपिटल है, क्लोजिंग टोटल कैपिटल, ठीक है ना, ये एनएवी नहीं है, ये बिगिनिंग जो है, क्योंकि ये एनएवी जो होती है वो एक यूनिट के हिसाब से होती है, तो ये एनएवी नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। पहले भी मैंने इसमें एनएवी जो लिखा हुआ है आप उसे कैपिटल मान के चलें, ठीक है। अभी क्योंकि अगर हम कहेंगे जी एक यूनिट के हिसाब से तो मैं उसे एनएवी बोलूँगा, लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो कैपिटल के हिसाब से समझा रहा हूँ, तो कैपिटल के हिसाब से आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। इसीलिए मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको ये सारी बातें क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब कहानी आती है कि जो हमने यहाँ कैपिटल की बात कर ली उसमें क्या हुआ, अब वो 14 करोड़ की बच गई, ठीक है जी। तो ये पैसा जो 14 करोड़ बच गया, ये एंड में क्लोजिंग में 14 करोड़ जो आया, तो 14 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़, हाँ जी, ये कितना हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ये 14 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़ क्या हो गया, बिल्कुल वैसे ही 14 करोड़ की कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 1 करोड़, और मेरे दोस्तों आपके पास ये जो क्लोजिंग एनएवी आ गई वो 14 रुपए की आ गई। यही है सारा का सारा खेल, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी और भी प्लान्स होते हैं,